हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। ये वीडियो अभी उतना ज़रूरी नहीं था बनाना, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि मुझे ये वीडियो अभी बनाना पड़ रहा है। यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम लिखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट को लेकर के अभी आप व्याकुल हैं कि कब आपका लिस्ट आएगा, फ़िलहाल के लिए हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट कब आएगा। कुछ दूसरा ज़रूरी बात इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यदि आप जेएसएससी सीजीएल के भी कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जेएसएससी जेईई का भी एग्ज़ाम नहीं लिखा है, जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम नहीं लिखा है, तो भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि झारखंड में अभी जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं। जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लिखा था 28 को, पेपर 3 तो कैंसिल हो गया है। अब इस चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट भी परेशान हैं, कुछ लोग और भी परेशान हैं। सब चाह रहे हैं कि पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो। खैर, पूरा एग्ज़ाम तो कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें यदि एक पेपर लीक हुआ है तो पेपर यदि लीक कोई करवाते हैं या फिर पेपर कोई खरीदते हैं तो पूरा पेपर खरीदेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो उस बात से मैं सहमत हूँ कि पेपर पूरा का पूरा कैंसिल होना चाहिए, जांच में जिस तरह का रिपोर्ट आता है। अब इस चक्कर में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरा का पूरा जेएसएससी जेईई के तरफ से, मतलब जेएसएससी के तरफ से जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हुए हैं, होंगे, सब पे जांच करने का डिमांड कर रहे हैं। तो आज रांची में मीटिंग हुआ था। मीटिंग में बहुत सारा चर्चा हुआ। कुछ लोग गए हुए थे, मैं नहीं गया हुआ था, लेकिन जो लोग गए हुए थे वहाँ से भी कुछ कुछ ऐसा देखने को मिला है कि बहुत तरह का डिमांड रखा जा रहा है कैंडिडेट के तरफ से। तो उसमें कुछ कुछ डिमांड बाकी एग्ज़ाम के लिए सही है या नहीं है, खास करके जेएसएससी जेईई के लिए कुछ डिमांड सही है या किस तरह से कितना नुकसान हो सकता है, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, वहाँ पे अलग अलग तरह का बात हो रहा था। तो समस्या क्या है? तो समस्या है एजेंसी में बदलाव। तो जेएसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम हुआ है। वो एग्ज़ाम में पेपर लीक होने के कारण एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। पेपर 3 का फ़िलहाल के लिए कैंसिल किया गया, लेकिन बाकी भी आगे होता है। तो वो एजेंसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो ये सही मांग हो सकता है। डेट इस पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। जेल भेजो, सजा हो, ये सब तो अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यदि संलिप्तता पाई जाती है किसी भी व्यक्ति के तरफ से तो उन्हें जेल भेजना भी चाहिए, सजा भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे पीटी मेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। ये कुछ मांग पत्र है जहाँ पे वो लोग इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। और आगे यदि आंदोलन होता है, आंदोलन तो होगा ही, क्योंकि वो लोग परमिशन ले लिए हैं। अब परमिशन लेने के बाद जब आंदोलन के उपरांत मांग पत्र सौंपा जाता है तो उसमें कुछ कुछ बातों को रखा जाता है आंदोलनकर्ता के तरफ से, जो रिप्रेजेंट करते हैं आंदोलन को। तो वहाँ पे कुछ कुछ बात नहीं होना चाहिए, वो बात पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो पीटी मेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कोई भी जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, खास करके अभी झारखंड में जेएसएससी सीजीएल, जिसमें कि मान के चलते हैं 6 लाख के कैंडिडेट थे और 3 लाख 28 को और 3 लाख 4 तारीख को कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो पेपर तो लीक हो गया 28 तारीख वाले में, अब बचता है 4 वाला। तो ऐसी स्थिति क्यों पनपे? तो 6 लाख मान लीजिए कैंडिडेट हैं, तो 6 लाख कैंडिडेट का यदि आप फॉर्म भरवाते हैं, प्रीलिम्स करवाते हैं, तो 2000 यदि सीट है तो 2000 का आप 20 गुना, ठीक है, तो 40,000 आपको कैंडिडेट मिल जाएंगे मेंस के लिए। अब इसको पीटी में एलिमिनेट कर देंगे, बाकी कैंडिडेट को यहाँ से आप 40,000 चुन लेंगे। अब ये 40,000 जो भी कैंडिडेट आपको मिलेंगे, इनका यदि आप मेंस एग्ज़ाम लेते हैं तो झारखंड में जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, आपका हो गया रांची, उसके बाद बोकारो, उसके बाद आपका धनबाद, उसके बाद जमशेदपुर, उसके बाद हजारीबाग, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 जगह पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। 7-8 हज़ार के आसपास की कैपेसिटी है टीसीएस आयोन की। तो यदि आप 40,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो वो एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा पीटी और मेंस में। यदि आप लोकल एजेंसीज को भी हायर करते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए तो भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये पीटी प्लस मेंस ये होना चाहिए। तो ये उन सब का डिमांड था। अब यहाँ पे ये जो छठा पॉइंट है, सारे एग्ज़ाम का जांच हो, तो ये जो है इसमें
राजनीतिक बू आ रही है। ठीक है, आप बोलेंगे कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम रद्द हुआ, फाइनली बहुत जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है कि सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सारा एग्ज़ाम मतलब कि 3 तारीख के तीनों पेपर, मतलब 28 तारीख के जो तीनों पेपर थे वो कैंसिल हो गए। ये आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब बात ऐसा है कि सीजीएल में पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद आप जो भी जांच का मांग कर रहे हैं, जांच का मांग होगा। उसके बाद एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो, एजेंसी ब्लैकलिस्ट हो जाने के बाद आप किस चीज़ का डिमांड करेंगे? ऑनलाइन एग्ज़ाम का। ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होगा, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी सबसे विश्वसनीय संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो कौन सा है? टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब इसके द्वारा जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब आप मानेंगे कि फेयर होगा जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। लेकिन ये जो छठा पॉइंट है, सारे एग्ज़ाम का जांच हो, इससे ये निकल के सामने आ रहा है कि आपने किन्हीं स्पेसिफिक एग्ज़ाम का बारे में नहीं लिखा है। अब जेएसएससी जेई को लेकर के यदि हम बात करेंगे तो जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम 3 जुलाई को एक बार हुआ था, उसके बाद ऑफलाइन था। अब पेपर कैंसल होने के बाद जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ दूसरी बार टीसीएस के द्वारा, तो फिर नियोजन नीति के चलते वो रिजेक्ट हो गया, फिर से रिजल्ट नहीं आया, फिर तीसरी बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। अब तीसरी बार जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो टीसीएस के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑनलाइन। अब टीसीएस के थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, अब इतनी विश्वसनीय संस्था ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। अब यदि आप उस एग्ज़ाम का भी जांच करने को लेकर के राजनीति करेंगे या फिर डिमांड रख देंगे तो इससे क्या होगा? फाइनली निकल के तो कुछ सामने नहीं आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो फेयर हुआ है। अब आप बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते फेयर, क्योंकि आप जिस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, जो सबसे अच्छी संस्था है उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो एग्ज़ाम फेयर हुआ है। अब एग्ज़ाम फेयर हुआ है तो इस चक्कर में क्या होगा, यदि आप ज़बरदस्ती का जांच का डिमांड कर देते हैं तो डिले होगा। अब डिले होगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। अब डिले नहीं होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जेई के बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो 29 दिसंबर 2021, ठीक है, 29 दिसंबर 2021 को पहली बार जेएसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया था। उसमें से 250 के आसपास सीट था अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में, 188 टोटल सिविल का सीट था। फिर उसके बाद वहाँ पे 2022 में फिर से उसमें सीट ऐड हुआ, 1289 सीट हुआ टोटल, ठीक है। अब उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 3 जुलाई को। अब 3 जुलाई को एग्ज़ाम जब कंडक्ट हुआ ऑफलाइन में तो इसी तरह से पेपर लीक हो गया, जैसे अभी आपको जेएसएससी सीजीएल का देखने को मिला है। अब ये पेपर लीक होने के बाद 25 जुलाई तक का समय लगा बाकी के कैंडिडेट को, सारे एस्पिरेंट्स को कोशिश करके, आंदोलन करके रद्द करवाने में। अब 25 जुलाई को एग्ज़ाम कैंसिल होता है, फिर से एग्ज़ाम होता है 23 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर तक, ठीक है, ये 2022 में होता है। ये टीसीएस के द्वारा कंडक्ट होता है। अब इसमें एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आया, फाइनल आंसर की आया, लेकिन रिजल्ट आने ही वाला था कि 16 दिसंबर को, आपका 16 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि झारखंड का नियोजन नीति कैंसिल कर दिया गया है। अब मतलब स्टे लग गया था 1 फरवरी 2023 को। जितने भी एग्ज़ाम थे झारखंड के, 14 के आसपास एग्ज़ाम थे, सब का अधियाचना वापस ले लिया जाता है नियोजन नीति के कारण। अब एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, ऑफिशियली जेएसएससी जेई का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 16 मई को फिर से नोटिस आता है 2023 में। अब इस बार सीटों की संख्या 1562 होती है। अब इतना सीट के बाद अब ऑल इंडिया ओपन हो गया था, मतलब ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट, देश भर से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे अनरिजर्व्ड वाले सीट में। अब फिर से मशक्क़त करना पड़ा कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ, टीसीएस से हो, इसके लिए भी कोशिश किया गया, टीसीएस से हुआ,
अब टीसीएस से होने के बाद आपका एग्ज़ाम 2 सितंबर से शुरू हुआ था। अब 2 सितंबर से शुरू होकर के 20 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चला था, ठीक है। टोटल 24 शिफ्ट के आसपास था। एग्ज़ाम हुआ, अब फिर से आंसर की आया 27 नवंबर को, 27 नवंबर 2023 को आंसर की आता है। फिर रिवाइज आंसर की आता है और रिवाइज आंसर की आपका आता है 12 जनवरी 2024 को। अब रिवाइज आंसर की के बाद बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट देखने को मिल जाए। अब इतने पापड़ बेल लिए हैं जेएसएससी जेई के कैंडिडेट। एक शिफ्ट का पेपर कैंसिल भी हुआ था 28 सितंबर वाला सिवा इंफोटेक में। अब वहाँ पे कैंसिल हुआ तो उस पर भी एफआईआर हुआ, जांच हुआ, प्रोसेस चला। तो यहाँ पे जो भी जांच प्रोसेस जिस तरीके का लीगल प्रक्रिया होता है वो किया जा चुका है और करके ही आगे का प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है। तो जो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो चुका है, ऊपर से एक शिफ्ट का देखा जाए तो चौथी बार एग्ज़ाम हुआ है और टोटल 3 बार एग्ज़ाम हो करके अभी रिजल्ट आना बाकी है। अब इस बीच में ज़बरदस्ती का कि इसको भी जांच करिए, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली देर कराने का कोशिश किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे ये जो मुद्दा है, जांच हो तो ठीक है, जांच हो, लेकिन स्पेसिफिक किस एग्ज़ाम का जांच हो वो लिखना चाहिए और उसमें जेएसएससी जेई को छोड़ देना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण थे, मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है, तीसरी बार भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है, पहली बार तो ऑफलाइन हुआ था, टीसीएस से हुआ है। मतलब सीजीएल का जो डिमांड है, जो जांच वांच हो करके जो सामने देखने को मिल सकता है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, वो जेएसएससी जेई में हो चुका है। तो अब जबरदस्ती का जांच घुसेड़ना कोई सही बात नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन, ये सब तो कुछ ऐसी वैसी बात है, सब बात को लिख लिया जा रहा था उधर। तो समस्या अनेक, अब मुद्दे पर आना है तो वहाँ पे उनका जो मुद्दा था लास्ट में खुल करके सामने आया था, जेएसएससी अपना काम रोको। एकदम राजनीति लग रहा है इसमें। अपना काम क्यों रोके? जांच होने के बाद कुछ किया जाना चाहिए। जो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो चुका है उनका प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जेएसएससी जेई का चौथी बार एग्ज़ाम एक शिफ्ट का हुआ है, टोटल 3 बार एग्ज़ाम हो चुका था, ठीक है। एक शिफ्ट का एक्स्ट्रा हुआ था तो इसलिए 4 बार मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इतना होने के बाद काम क्यों रुके? काम तो रुक गया था, अब रुकने के बाद ही इतना पापड़ बेलना पड़ा है। तो ये थोड़ा सा राजनीतिक बू आ रही है इसमें से। और जेएसएससी जांच करो, इसमें भी आप किसी एक एग्ज़ाम के आड़ में, यानी कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ तो स्पेसिफिक उसका जांच का डिमांड करिए, बाकी जिस एग्ज़ाम में हुआ है। अब इसमें आप जेएसएससी जेई के बारे में ज़बरदस्ती का ऐसा नहीं लिख सकते कि सब एग्ज़ाम का जांच हो, ठीक है। तो जेएसएससी जांच करो, ठीक है, लेकिन सीजीएल का जांच करो, बाकी जिस एग्ज़ाम का लगता है, क्योंकि जेई के कैंडिडेट जेई के बारे में पीड़ित हैं, वो जानते हैं कि उन पर क्या बीता है। तो ऐसा करने से दिक्कत हो सकता है आगे आने वाले समय में जेई के कैंडिडेट के लिए भी और बाकी कमीशन के लिए भी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एजेंसी हटाओ रांची चलो, ये सब तो है, 4 का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए। इस पे तो अभी क्या बोले, जिस तरह का मांग होगा। तो सीजीएल के बारे में वही था कि सीजीएल का 28 का एक पेपर कैंसिल हुआ है, तो 28 जनवरी, ठीक है। तो बार बार ये मैं 28 जनवरी बोल दे रहा हूँ। तो 28 जनवरी का एक पेपर 3 कैंसिल हुआ है। तो जब एक पेपर कैंसिल हुआ है तो बाकी के पेपर भी हुए होंगे। तो जैसे ही जांच के उपरांत सामने में कुछ आता है तो ये पेपर कैंसिल होगा, कैंसिल होना भी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है 4 फरवरी वाला, तो एक पेपर यदि कैंसिल हो जाता है तो दूसरा कैंसिल क्या है, इसको स्थगित कर दिया जाएगा। जब 28 वाला लिया जाएगा तो उस समय लेना चाहिए। तो ये अभी ऑफिशियल नोटिस जब तक नहीं आता तब तक कुछ बोला नहीं जा सकता। तो ऑफिशियल नोटिस का वेट करिए। तो अभी तक यहाँ वाला बात हो गया। अब जो मैंने बात कहा था आप सबको कि जांच वांच हो, तो जो 28 सितंबर वाला एक पेपर कैंसिल हुआ था और उस पेपर को, मतलब पेपर जो कैंसिल हुआ था उसके बाद एफआईआर भी हुआ था। उसमें जो प्रक्रिया चला था लीगल तरीके से, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये देख लीजिए। रांची सदर 2023, ठीक है। ये भारतीय दंड संहिता 1860
झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 1981। कुछ चीज़ें हाइड कर दे रहा हूँ ताकि प्राइवेसी का खतरा नहीं बने, प्राइवेसी मेंटेन रहे। देख लीजिए यहाँ पे थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई 23/11/2023, देख लीजिए 1:30 बजे, और ये 22/11/2023 को एंट्री हुआ था। और घटना स्थल यहाँ पे थाना से दूरी और दिशांतर 6 किलोमीटर। अब आपके सामने कुछ और मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्लेस ऑफ अकरेंस घटना स्थल, एड्रेस शिवा इंफोटेक सदर रांची। ठीक है, ये आपको आपके सामने दिख रहा है। ये डिप्टी सेक्रेटरी जेएसएससी की मधुमिता मैम, उनके तरफ से किया गया था। यहाँ पे पता होता था, नाम वाम था, वो सब हाइड कर दे रहा हूँ। तो देख लीजिए यही था कि जेडीएलसीसी का पेपर जो है एक शिफ्ट का लीक हो गया था, या जो भी हुआ था, किसी को कुछ लग रहा था, तो क्या हुआ था नहीं हुआ था उसका जांच का आदेश दिया गया था। तो जांच अधिकारी का भी नाम आपको यहाँ दिख रहा है, प्रभात रंजन बरवार, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो इनके द्वारा यहाँ पे किया गया, मधुमिता कुमारी के द्वारा। और इसमें आईओ जो बनाया गया था वो डीएसपी सर को, डीएसपी रैंक के ऑफिसर को बनाया गया था। तो इसमें जांच का प्रक्रिया चल रहा था, एफआईआर भी हो चुका था। तो जबरदस्ती का अभी फिर से मतलब जांच वांच को लेकर के प्रेशर बनाना कमीशन के ऊपर होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जबरदस्ती का देरी कर दिया जाएगा। अब देर इसलिए कि एक तो इतना कैंडिडेट परेशान है, बहुत देर हो चुका है ऑलरेडी। अब आप फिर से देर कराने का बात कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आने वाले जस्ट कुछ महीनों के बाद इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, उससे पहले आचार संहिता लगेगा, फिर सरकार का भी अंतिम साल चल रहा है, बाकी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो भी पेंडिंग हैं। तो एक कमीशन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, अभी हो रहा है। इस चक्कर में आप ऐसा बोलेंगे कि हर एग्ज़ाम का जांच हो, हर एग्ज़ाम का सीबीआई जांच हो, आप बिना जाने कि कौन सा एग्ज़ाम किस तरीके से संपन्न हुआ है, कितना फेयर तरीके से हुआ है, कौन सी एग्ज़ाम को कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाई है, ये गलत बात है। इसलिए जो भी रखा जाए डिमांड में वो सोच समझ के रखा जाए। हाँ, सीजीएल का पेपर अभी लीक जो हुआ है देखने को मिल रहा है, तो उस पर बात होना चाहिए। बाकी के यदि कोई एग्ज़ाम के बारे में आपको संशय है तो उस एग्ज़ाम के पर्टिकुलर कैंडिडेट से बात करिए, उनका रिव्यू लीजिए। कुछ हुआ ही नहीं है तो ज़बरदस्ती का ऐसा नहीं करना चाहिए। और जेएसएससी जेई ऑनलाइन कंडक्ट हुई है, तीसरी बार कंडक्ट हुई है, एक शिफ्ट का पेपर एक्स्ट्रा फिर से हुआ है। अब इसमें से जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो टीसीएस है, भारत की सबसे विश्वसनीय संस्था, इवन वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली, वर्ल्ड लेवल पे पुरस्कार भी मिला है उन्हें। ऐसी एजेंसी से जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और यही चीज़ आप सीजीएल में भी चाह रहे हैं कि जांच वांच हो करके इस तरह की कुछ एजेंसी के द्वारा हो, तो जो हो चुका है इस तरह से उसको तो बख्श देना चाहिए। तो उस पर ज़बरदस्ती का राजनीतिक नहीं करना चाहिए। तो यही बात था इस वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया। और अंत में एक छोटा सा चीज़ मैं बता देता हूँ कि जेएसएससी सीजीएल का जो भी मुद्दा चल रहा है, तो देखिए इसमें 28 जनवरी वाला जो पेपर है, एक पेपर कैंसिल हुआ, 4 फरवरी वाला बाकी है। तो जो भी होगा, यदि दोनों पेपर कैंसिल हो जाता है और उसके बाद ऐसा नौबत आता है कि एजेंसी बदलना पड़े, तो एजेंसी जब बदलेगा तो उस समय ये भी हो सकता है कि किस तरीके से फेयर एग्ज़ाम हो। तो फेयर एग्ज़ाम होने का 2 ही तरीका है, एक पीटी और एक मेंस। तो 6 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे एक्सेप्ट हुए थे कमीशन के द्वारा, मतलब जिनका डॉक्यूमेंट सही पाया गया था। तो 3 लाख और एक दिन में और 3 लाख दूसरे दिन में लिया गया था। तो पीटी यदि आप 6 लाख कैंडिडेट का ले लेते हैं तो 2000 के आसपास सीट है। तो इसका 20 गुना यदि आप चुन लेंगे मेंस के लिए तो टोटल 40,000 के आसपास कैंडिडेट हो जाते हैं। तो 2000 गुना 20, 40,000 कैंडिडेट हो जाते हैं। अब 6 लाख का आप ले लीजिए एग्ज़ाम पीटी का। अब उसके बाद यदि आपके पास 40,000 कैंडिडेट मिल जाते हैं तो 40,000 का यदि आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहेंगे तो हो जाएगा उसके लिए। लेकिन टीसीएस क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और प्रीलिम्स यदि आप ऑफलाइन लेंगे तो फिर आपको दूसरी एजेंसी
हायर करनी पड़ेगी। मतलब इस कंडीशन में दो तरह का एजेंसी आपको हायर करना पड़ेगा। पहला, पीटी के लिए ऑफलाइन वाला कोई एजेंसी जो विश्वसनीय हो, और मेंस के लिए टीसीएस। तो टीसीएस भी टाइम देगी तो ठीक है, और यदि टाइम नहीं देती है तो आप 6 लाख का प्रीलिम्स ले लेते हैं, मेंस आपके पास 40,000 लड़के मेंस के लिए मिलेंगे, तो वो 40,000 लड़के का आप ऑफलाइन भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं रांची जैसे शहर में अच्छे तरीके से इन्विजिलेट करके। तो इस तरह का बात है कि यही एक तरीका है एग्ज़ाम फेयर करवाने का जेएसएससी सीजीएल। अब आप बोलेंगे कि पीटी प्लस मेंस इसमें तो और देर होगा, तो जल्दी करवा के क्या कर लिए, एक स्टेज का एग्ज़ाम करवाए थे तो क्या हो गया, जल्दीबाजी के चक्कर में गुड़ गोबर हो गया। हाँ, अब इसमें एक और चीज़ हो सकता था, शायद वो अभी थोड़ा सा सही नहीं लगे कि फॉर्म का दाम जो 100 रुपीज़ रखा गया, यदि वो बढ़ जाता तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, उस चक्कर में यदि 6 लाख फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो 4 लाख होता। लेकिन फॉर्म रीओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म एक बार जब फिल हो चुका है तो बार बार वो प्रोसेस सही नहीं लग रहा है। तो जितने भी फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं लगभग 6 लाख के आसपास, ठीक है, तो इनका यदि पीटी हो जाता है, फिर पीटी में 40,000 लड़के को चुन लिया जाता है। अब वो 40,000 का मेंस ले लिया जाता है, तो मेंस 40,000 का आप अच्छे तरीके से भी ले सकते हैं, जिस तरह से जेपीएससी जैसी कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर आप यूपीएससी के तर्ज पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ। तो यही सब कुछ तरीका है जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम को बचा सकते हैं, सीजीएल को। और अभी फ़िलहाल के लिए जेईई का जो एग्ज़ाम है उसको ज़बरदस्ती का जांच का मुद्दा, सीबीआई जांच, ये वो, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सीजीएल में जो अभी उम्मीद कर रहे हैं, जो सीजीएल के लिए आपका ड्रीम है कि वैसा एग्ज़ाम आपका होना चाहिए, उस तरीके से जेईई में एग्ज़ाम हो चुका है, 2 बार हो चुका है। तो अब रिज़ल्ट पे बात करना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट पे बात करना चाहिए। यही था इस वीडियो में। बाकी और भी कुछ जानकारी मिलेगी तो आपको आगे के वीडियो में बता दिया जाएगा, और जल्द ही कुछ अपडेट भी दिया जाएगा। बाकी बने रहिए चैनल पे, और कुछ आपको लगता है सुझाव देना है या कुछ भी बोलना है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है, आप खोल के बोलिए। थैंक यू।